आशुतोष शशांक शेखर। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था गड़ियो, मगर लगा जरूर के खटबट है रे। उसने ऐसा क्यों कर रखा है वाली सोच रखोगे तो अपना फोन जलाओगे कुछ आजकल ऐसे ही लोग ज्यादा। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। दगड़ियों रत्ता बाजणी वाल छन 8 और एल मिछू पहाड़ी बाखली में अच्छा बढ़िया मौसम है। दिन में रोज घाम आ जाओ। क्या नाम है इसका? शंभू। हंस रहा है शंभू। शंभू ये हमारे नेपाल का शंभू है। शंभू हर हर शंभू, हर हर महादेव। ये इसका भाई है। क्या नाम की हो? बम्बू है? रोहित। अच्छा ये रोहित है, ये शंभू है, शंभू की ईजा है। तो ये आप जब काम करते हो तो ये वहीं सुला देते हो इसको? झूला बनाया है ना। अच्छा वो उसके पेड़ों के बीच में लगा के। झूला बनाया है। बताओ यार टुप्प कसी बैठो था दे। काश में पकड़ो मिले ब्याह पर पकड़ना। हाँ। बनाई सब्जी अभी बनाई होगी। शंभू ऐसा। नेपाल से परिवार आ रखा है यहाँ काम करने के लिए। अब आजकल ये ह्यून के दिन है ना, तो हर जगह नए नए ठेके खुलते हैं। कहीं पे खड़ंचा बन रहा है, कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे कुछ लगा रहता है। तो ये लोग नेपाल से आए हैं। अब देखो इनका एक छोटा सा बच्चा है। मम्मी ने पूछा था, मम्मी कदू में आना होता 4 महीने का बेबी है। ये कैसे हंस रहा है शंभू। ठीक है। अब इसको ऐसे वो उसकी मम्मी है, वो शायद पत्थर तोड़ती। इसकी मम्मी बता रही है कि हम अपने बच्चे को मतलब 2 पेड़ों के वहाँ में ऐसे झूला बना रखा होगा इन्होंने, उस झूले में ऐसे सुला देते हैं और दिन भर वो बच्चा वहीं रहता है। इसको ठंड नहीं लगती होगी। मतलब मैं एक कल सोच रहा था कि जैसे हमारे जो बेबी होते हैं हम उनको इतना पुटका के रखते हैं, कहीं ठंड न लग जाए, उनके लिए हीटर भी आ जाता है, गीजर भी आ जाता है, सब कुछ सारी फैसिलिटी होती है। इनका क्या होता होगा? और ऐसी बच्चे फिर कष्टकारी बनते हैं दगड़ियों। इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, इन्हें फिर ये सर्दी गर्मी इनसे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनकी बॉडी वैसे अपने को ढाल लेती है। तो दगड़ियों फाइनली मेरी भी पूजा पाठ हो गई है। पहाड़ी बाखली में हमारे माँ साहब भी पहुँच चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग। रोज आपको ऑल ऑफ यू बोले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। सही बोला गलत? बिल्कुल बहुत सही बोला। आप कभी गलत हो सकते हैं क्या? तो और दिन आपको माँ साहब श्लोक सुनाते हैं, आज मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत सीखने में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आजकल मैं डेली पूजा पाठ करते समय एक बार उसका वाचन कर रहा हूँ। हाँ मैं सुनता हूँ पर आवाज तो आई जाती है। हाँ तो वो जो रुचि जगाई है उसका श्रेय मैं अपने सुनील माँ साहब को देना चाहूंगा। आपके अंदर की वो ललक है, जिज्ञासा है, इसलिए आप कर रहे हो। सुनते तो सभी लोग। ललक तो थी। हाँ, पर वो कई वर्षों से दबी हुई थी। हाँ। वो तुमने जागृत कर दी है ना। तो मैं आज माँ साहब को उसका वाचन करके दिखाऊंगा। मेरे को एक श्लोक कंठस्थ हो गया है, ये तो बाकी भी आधे आधे हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 श्लोक हैं जो कि हर एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। तो जो सबसे पहले जो मेरे को श्लोक याद हुआ है वो भगवान विश्वनाथ। जय हो भगवान विश्वनाथ। वैसे सभी उनका वो श्लोक सभी को याद होता है क्योंकि वो मेरा फेवरेट श्लोक है। हाँ मेरा भी बहुत फेवरेट है। ठीक है तो मैं सुनाता हूँ आपको। हंसने उड़ाया था गड़ियों, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मजा आ गया। एक आप सुना दीजिए कुछ जो शिव शंकर से संबंधित हो। हाँ शंकर जी से जैसे प्रातःकाल सभी लोग अधिकतर लोग सुनते होंगे, मैं तो सुनता ही हूँ। हाँ वो है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। राधे 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 राधे। जो मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट थी, मेरे को एक प्रोग्राम करने जाना था। ठीक है। पहली बार बैठा था, 2015-16 की बात होगी मेरे ख्याल से। हाँ उस दिन मैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लाइव भी आया, दोस्तों में जा रहा हूँ ये सब। अब बैठा मैं हवाई जहाज में, मेरे को सुसु लग गई। तो कुछ देर तो मेरे को एयर हॉस्टेस ने जाने नहीं दिया क्योंकि वो कुछ कह रही थी कि अभी वो उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, मतलब जो भी है उस टाइप का। हाँ फिर जब नॉर्मल हो गया सब चीज़ें, मैंने कहा आप जाऊँ? हाँ जा सकते हो। गया मैं,
मेरे को बड़ी डर भी लग रही है, छोटा सा केबिन जैसा होता है वो। मैंने शुरू करी, अब वहाँ वो फ्लैश एयर ऐसे करके किया था, वहाँ पे मैंने दबाया, पानी ना आए और आवाज देखी। हाँ, मैंने कहा यार पानी क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा अब तो मैंने कर दिया, मैंने कहा ये बदबू आएगी ये सो। थोड़ी देर में गुआ करके ऐसे, अब भाई मेरे ऐसी हालत खराब हुई ना, मैंने कहा ये आज प्लेन क्रैश होता है कहीं। भाई गॉड, मैं पहली बार बैठ रहा यार। तुमने कहा होगा मेरा बाथरूम भारी पड़ गया। वही तो मैंने कहा यार, कहीं अब सारा सायरन आयरन बजता है, कुछ होता है। उतारते अब पानी तो आता नहीं है नॉर्मल उसमें, वही वो वैक्यूम जैसा वो क्रिएट होता है। गुआ करी ना उसने, बहुत आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है यार वो। भाई साहब मेरी तो हालत खराब हुई थी, कब पता है? हाँ। जैसे हवाई जहाज उड़ाना, हाँ भाई यहाँ पे हो गया था, आप बचा लो कोई, जब होता है। गोपुली और बसंत का नाश्ता शुरू हो गया दगड़ियो, इनर पूछ पाठ करण के नहीं बोए, बस उठा खाया होगा बस। घर में किसानी करना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को। वही तो। कई लोग तो सैल्यूट कर रहे हैं, कोई लोग परेशान भी हैं। ये कैसे कर ये क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ आदमी की सोच ऐसी है। हाँ। मैं मेरे यहाँ इलाके में ऐसा हो रहा है हाँ कि उसका देखो अदरक हो रहा है, हाँ उसके पिनालू हो रहे हैं, हाँ उसके बुआ गडेरी हो रही है। खेत में तो वो उग गए, घास उग गई है, हाँ। या जौ उग गए हैं, हाँ। या केले के पेड़ हो रहे हैं। हाँ। मतलब उनको ये देख के, मतलब वो ये नहीं सोचते कि यार उसको देख के मैं भी ऐसा करूँ, ये दिमाग नहीं है। हाँ। उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा सोच वाला अपना खून जलाता है। बिल्कुल। अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, हाँ। तो आपको ये सीखना चाहिए कि भाई मैं भी ऐसा करूँ। ये सोचो नहीं उसने ऐसा क्यों कर रखा है वाली सोच रखोगे तो अपना खून जलाओगे, कुछ होने वाला नहीं। लोग ज्यादा है। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है दोस्तों। अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या रखनी चाहिए। क्यों माँ साहब? अब जैसे ये हैं, अभी सुनील माँ साहब हैं, हमें संस्कृत के रोज श्लोक सुनाते हैं, ठीक है, इतनी अर्ली एज में इनकी सरकारी नौकरी लगी, तो मुझे इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो भी देख रहे हैं उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई पूछना चाहिए आपने कैसे तैयारी करी, है ना? सही बात है, क्योंकि अगर कहीं से किसी से लाभ मिल रहा है, हाँ, तो लाभ लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ईर्ष्या द्वेष करोगे तो उसमें दूसरे का कुछ भी नुकसान नहीं होना, वो तो बढ़ ही रहा है। सही बात है, बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे काम कर रहा है इसलिए बढ़ रहा है। सही अगर बात वो भी आपसे ईर्ष्या करने लग जाएगा तो वो भी अपना बढ़ना बंद कर लेगा। तो इसलिए किसी से कोई मतलब नहीं है, आराम से अच्छा काम करते रहो अपने घर से। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ છે ત્યારે आज जाडजल आपण धोइत पेटकोट अलग से घामायला लगी दगड़ियों, कुछ ना कुछ चर्ज जरूर बिगड़ी है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ दगड़ियों, मगर लगवा जरूर के खटबट है रहे, वरना हमेशा जेठजा और जेठबाजू के कपड़े साथ में सूखते थे। तुम भी इतने सालों से मेरे ब्लॉग देख रहे हो, तुम्हें भी पता ही होगा। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। झिंगा लाला हुर हुर हुर। यो घराल है ना बाजारा? अच्छा, तो ये बाजार के आलू का बीज है दगड़ियों। तो ये जो गोट है ना दोस्तों, ये हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची का गोट है। जब से हमारी पिथौरागढ़ वाली चाची आई तो उनके ससुर जी ने साफ मना कर दिया कि मेरी बहू ये गाय गोबर का कुछ नहीं करेगी, ठीक है, वो बहुत प्यार से रहेगी, उसके लिए सब कुछ है। मैं भी पेंशनर हूँ और मेरा लड़का भी क्या कहते हैं अच्छी नौकरी में है, तो उन्होंने सब गाय भैंस सब बेच दिए, वरना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका कारोबार था। तो अब ये गोट जिड़जा को दे रखा है। होने को जिड़जा अपने गोट में भी रख सकती है, पर काऊ गोरू लीजिए बहुत सर्ज चाहिए, वो ऐसे लगा बिलगा नहीं खाता है। तो ये देखो जिड़जा लेके आ गई है पराल। हाँ, मुखे न साणे पत्तने की चर्ज बिगड़ ले जाट जाए। तो दोस्तों फटाफट से भोजन पा लेते हैं। गर्मा गर्म रोटी चूल्हे से निकल के सीधे थाली में आई है। फट डाल तुम आ गए क्या फटो है शीप से कहाँ पे शिकान तुम तसवाट बनूं सासणी आई है हसिल शका मम्मी ले शका ब्याह को तो बनाया जब माउल अल्ले बड़ा दिन सारो पिछा को पिछो सारो को मम्मी में बड़ा दो तुम उनका गुलाब जामुन का लगना के लागो सब चीज भल लागो। मेरा सोचा ब्याह रात में सब खत्म कर दिया तुम गुलाब जामुन। तब मैं सुनने में आ रहा बल बल के ममता है पूरा खत्म करके फिर बितेर का दुकान को नहीं गुलाब जामुन। ममता भाभी के गोठ में खुशखबरी आई है कि हूँ बताओ खुशखबरी की हूँ हिलवाण है या पट्टी हिलवाण। तो दगड़ियो देख लियो तुम बितेर ले हिलवाण होना ना गोठ में ले हिलवाण होना दगड़ियो।
चल इगले चले रहने हुणी हो चलो बोल मला इलवाणे बोल की दिला पार्टी में खला बोतल खला और ममता भाभी बोतल दे भी देगी दगड़ियों क्योंकि दोनों जवाई फौजी हैं ठीक है आज शासकनी दगड़ियों बोतल मिलना द्वितीय ने है ना क्योंकि इनके ससुर जी भी फौज में ही थे कोवाल ब्रांड एक दिला खला रम बरंडी उसकी हाँ ठीक हो वो कहान हस्बैंड हस्बैंड बारे में क्यों कौन सा है क्यों घूमी के है ना कोनी सबसे पहले आदत की लागत मन सब चीज ठीक सोना एक घट आदत की लागत में सुधारे जरूरत है सब ठीक है देखा ये होती है देखो सती सावित्री जो महिलाएं होती हैं ये होती है अपने पति का कभी बदनाम नहीं करती है भला हनबल द्याप्त समान हो द्याप्त हले ठुल भी है जमाई राजा के बारे में क्या कहना चाहोगी बड़े वालों के बारे में सब ठीक है ना नानवाल सब ठीक है तुमन की लुनन की लुनन वाला काजू किशमिश जी जी मुमला पलबलाल बिस्कुट अच्छा नमकीन कैंटीन में उल उन्होंने वो मेहंदी खानो खाली खाने रे बे उना लीजिए लोना उनाल पे चलो ठीक है बे ठीक है बाय 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 सी यू कह दियो शू हाँ थैंक यू फॉर वाचिंग कहो थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर वाचिंग पवन को हमारे पवन को सपोर्ट करे पवन को सपोर्ट करे हाँ ब्लॉग देखते रहे थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल बाय 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 खाना खाने के पश्चात हमने ये मैट कालीन दरी वगैरह घाम डाल दिए हैं ये कब से हमारे अंदर ही थी दगड़ियों अब मैं ये दरी कालीन चटाई वगैरह अपने हल्द्वानी वाले घर में ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ये यूज भी हो जाएंगे। तो दोस्तों जब मैं इस बार घर आया था तो अपने शुरुआती दिनों में मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था कि हमने जो पिनालू के नौव होते हैं उसको काट के सुखाने डाले हुए थे जिसे पापड़ कहते हैं और ह्यून में उसकी सब्जी बनाई जाती है झोली भी बनाई जाती है। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे ऐसे लोगों ने देखा उसको ब्लॉग में तो ऑर्डर आने लग गए थे कि हमारे लिए भी रख देना हमारे लिए भी रख देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लास्ट में कितने बचे हुए हैं सूख साग के वो हमारे लिए नहीं बचे तुम्हारे को कहाँ से खिलाएं हम इतने से बने हुए हैं ये देखो फाइनली ये सूख के ये आप देख सकते हैं ठीक है। तो ये है जैसे अभी सब्जी नहीं होती है सर्दियों में हाँ कम होती है सर्दी जैसे ना बस इसको भिगो दिया थोड़ा भिगोने के बाद प्याज काटा लहसुन काटा वही वैसे टमाटर पेस्ट वेस्ट बनाया इसको निचोड़ के फिर उसमें डाल दिया दो आलू भी काट सकते हो इसमें ठीक हो गया फर्स्ट क्लास सब्जी होती है इसकी। यहाँ पर मम्मी ने पहले से ही माँ साहब का हिस्सा लगा रखा है दोस्तों ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म झोली है साथ में आलू टमाटर की सब्जी है इसको ऊपर पहुंचा के आता हूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ। लियो भाई साहब मैं सब्जी बनाने की सोच रहा था कोई बात नहीं और पौंदा थक के सब्जी आपने सोचा मेरे को वहाँ सपना आ गया था क्या बात है मैं कहा माँ साहब सोच रहे हैं उनके सोचने से पहले ही कर दो। कमेंट पढ़ा ना मैंने क्या कितना भयंकर लिखेगा अरे माँ साहब के पीछे मत पड़े रहो हाँ। जूस के पीछे नहीं आ रहा तभी बोल रहे मम्मी पापा भी यहाँ पे देखो बेड में बैठ के बढ़िया करके मूंगफली पे चर्चा चल रही है लेकिन अलग ही मजा आ रहा है सच में। इनसे तो ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ज्ञान हासिल करने के लिए। मेरा भाग्य देखो ना आप मैं वही तो कह रहा हूँ मतलब ऐसे महान व्यक्तित्व के पास में वैसे ही अपॉइंटमेंट हो जा रहा है पहले दिन से ही घर बड़ाई मेरो पे यो एल चाय के बहुत शरीफ आदमी थे बहुत शरीफ है सबने फायदा उठाया बहुत शरीफ